इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मनोजीत मंडल नेता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर जगदीश शेट्टीगर जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव भाटिया कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुप्रिया, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि बीजेपी की ओर से हमला बोलते हुए ये कहा गया कि महंगाई के मुद्दे पर जो पार्टियां लगातार ज्ञान दे रही थी, उनकी ओर से उनकी सरकारों में वैट की कमी क्यों नहीं की जा रही है। सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी पर है। विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा निशाने पर कांग्रेस है कि आखिर अलग अलग राज्यों में जो आपकी सरकारें हैं, वहां पर राहत देने के लिए आम लोगों को आखिर तेल की कीमतों में कमी क्यों नहीं की जा रही है। क्या है जवाब इस पर? मुझे थोड़ी हंसी भी आती है और थोड़ा दुख भी होता है कि झूठ बोलना जनता से कब छोड़ा जाएगा। और हंसी इस बात की आती है कि ना इकोनॉमी का ज्ञान है, ना तथ्यों से अवगत है। और मैं ये क्यों कह रही हूं, आज जब महंगाई से जनता करा रही थी, जब शिकस्त मिली चुनावों में, तब कुंभकर्ण की नींद से जागी सरकार और एक्साइज ड्यूटी घटाया। एक्साइज ड्यूटी घटाने, एक्साइज नहीं सेस घटाया, एक्चुअली आरआईसी से कंपोनेंट घटाया गया है। एक्साइज और सेस अलग अलग चीजें होती है। एक्साइज ड्यूटी अभी भी नहीं घटाई गई है, जो घटाई जा सकती है, यह बताना दर्शकों को जरूरी है। जनवरी के महीने में राजस्थान ने 2.5% कम कर दिया था वैट। तमिलनाडु ने अगस्त के महीने में 3 रुपए प्रति लीटर कम किया है दाम, पेट्रोल पर और डीजल पर भी उससे ज्यादा किया है। छत्तीसगढ़ में हमेशा से, जब से हमारी सरकार आई है, हमेशा से वैट जो है वो कम ही था। इतना कम था कि छत्तीसगढ़ में आसपास के राज्यों से 12 रुपए कम पर पेट्रोल और 4 रुपए कम पे डीजल बिकता था। हमारी सरकारें तो उस समय काम कर चुकी थी जब आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। लेकिन ये मेरी सरकार वर्सेस आपकी सरकार की बात नहीं है। जनता को भी एक बात समझनी होगी और मैं एक तथ्य और एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूं। सरकार 1 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर राज्यों के साथ साझा कर रही है और डीजल पर 1 रुपए 80 पैसे साझा कर रही है प्रति लीटर। बाकी सारा पैसा जो फ्यूल पर लिया जा रहा है वो केंद्र सरकार के खाते में जाता है। और इस कदर जा रहा है कि पेट्रोल पर सिर्फ राज्य सरकारों को 74 पैसे मिल रहे थे, केंद्र सरकार को 31 रुपए, डीजल पर 32 रुपए 33 पैसे केंद्र सरकार और 57 पैसे मात्र स्टेट्स को मिल रहे थे। तो इस तरह की भ्रमित करने वाली बातें, थोड़ा अगर इकोनॉमी की समझ होती, थोड़ा पढ़ लिख के आते, तो ऐसी बातें ये लोग ना बोलते। चलिए, जैसे ही गौरव भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। लेकिन जेडीयू की ओर से राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े में। राजीव जी, मुझे लगता है कि बेहतर जवाब आप भी दे पाएंगे। अब सुप्रिया श्रीनेत आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल चुनावी शिकस्त मिली है, इस वजह से अब दाम घटाए जा रहे हैं, जबकि सरकार को तो पहले से ही ऐसे कदम के उठाए जाने की जरूरत थी। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जहां तक चुनावी शिकस्त का सवाल है, तो जो ताजा चुनाव परिणाम है, ज्यादा सीटें जीतने वाला एनडीए ही। और हमारे राज्य में तो 2 सीटें थी, दोनों सीटें हम लोगों ने जीती। देखिए, कुल मिलाकर के चुनावी परिदृश्य से इसका रिश्ता जोड़ने की अगर कांग्रेस कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है ये जनादेश का सही अर्थों में सम्मान वो नहीं कर रही। पूरी तरह से ये फैसला जनता के हित में है। एक तरफ केंद्र ने सेंट्रल एक्साइज के जिस कंपोनेंट की भी दर घटाई हो, लेकिन जनता को लाभ इसका पहुंच रहा है। दूसरी तरफ एनडीए रूल्ड जो भी स्टेट्स है, वहां भी वैट की दरें घटाई गई। हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल दोनों में 3 रुपए 20 पैसे और 3 रुपए 90 पैसे की राशि घटा दी गई। अब कुल मिलाकर के जो लाभ है वो उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जब दुनिया के हालात, क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेजी से बढ़े और बार बार कांग्रेस ये कहती है कि जिस दौर में इसका लाभ पहुंचाया जाना चाहिए था उस समय नहीं पहुंचाया गया, तो निसंदेह मैं भी मानता हूं कि उस दौर में उपभोक्ताओं को जरूर इसका लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन पिछले 2 साल जो जिन हालात का सामना करना पड़ा है इस देश को, और जिस तरीके से आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर के जो गहरी परेशानी थी देश के समक्ष, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक तरह से लुढ़कने के कगार पर थी। ठीक है, जो भी फैसले लिए गए हैं उसको जनता समझ रही। मनोजीत मंडल जी, जो भी फैसले लिए गए हैं उसको जनता समझ रही है, तो ऐसे में क्या आप लोगों को भी कदम उठाए जाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बंगाल का मैंडेट तो आपको ही मिला है, कम से कम वहीं पर जनता को राहत दे दी जाए। गौरव भाटिया जी आप पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि दाम कम क्यों नहीं किए जा रहे, जबकि बीजेपी शासित राज्यों ने दाम घटा दिए हैं। मनोजीत,